की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अहम होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं पेंक्रियाटाइटिस पे कि आपको पेंक्रियाटाइटिस होता क्यों है, कौन से ऐसे खाने हैं जिनको खाने की वजह से आपका पेंक्रियाज जो है वो मरना शुरू हो जाता है। देखिए, हम पिछली 4 वीडियो में सीख चुके हैं कि किस तरह हम अपने पेंक्रियाज को रीजनरेट कर सकते हैं, किस तरह हम अपने मरे हुए पेंक्रियाज के सेल्स जो हैं उनको रीजनरेट कर सकते हैं, और वो हो भी सकते हैं। बहुत सारे हमने टिप्स सीखी हैं और बहुत सारी ऐसी सब्जियां, फ्रूट सीखे हैं और उसूल सीखे हैं कि किस तरह हम उनके जरिए से अपने पेंक्रियाज को रीजनरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम उन खानों पर तवज्जो ना दें जो कि हमारे पेंक्रियाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो रेगुलर नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो फिर कोई फायदा नहीं है उन उसूलों का, फिर कोई फायदा नहीं उन खानों का जो कि पेंक्रियाज को रीजनरेट कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि वो कौन से खाने हैं जो पेंक्रियाटाइटिस की तरफ हमें ले जाते हैं, हमारे पेंक्रियाज को मारना शुरू कर देते हैं। तो अगर आप अपनी जिंदगी से प्यार करते हैं, अगर आप अपने पेंक्रियाज से प्यार करते हैं, अगर आप अपने ऑर्गन से प्यार करते हैं, तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही अहम है। मैं हूं फरियाद अनैत और आप देख रहे हैं चैनल डायबिटीज गुरु। देखिए, ये खाने ना सिर्फ बीटा सेल्स, अल्फा सेल्स, बल्कि सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो आपके एसिनार सेल्स जो हैं, जो पेंक्रियाज के एसिनार सेल्स हैं उनको नुकसान दे रहे होते हैं। एसिनार सेल्स जो हैं वो स्पेशली डाइजेस्टिव एंजाइम्स पैदा करते हैं जो कि आपके मेटाबॉलिज्म को ठीक रखते हैं, और जब मेटाबॉलिज्म ठीक रहता है तब सारी चीजें ही ठीक रहती हैं। जब मेटाबॉलिज्म खराब होना शुरू हो जाता है तब हमारे जिस्म के तमाम ऑर्गन्स डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। सो एसिनार सेल्स जो हैं वो स्पेशली आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ही बेहतर रखते हैं। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसको बेहतर रखने के जिम्मेदार होते हैं। सो एसिनार सेल्स जो हैं वो इन फूड्स की वजह से मरना शुरू हो जाते हैं, और जब एसिनार सेल्स मरना शुरू हो जाते हैं तो फिर क्या होता है, तो फिर इससे अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स जो हैं वो भी नुकसान में जाना शुरू हो जाते हैं, उनको भी तकलीफ होना शुरू हो जाती है, वो भी मरना शुरू हो जाते हैं। सो ये फूड जो है वो समझ लें कि स्लो पॉइजन है जो कि आपको नुकसान दे रहा होता है। और जो स्लो पॉइजन है उसमें याद रखिए कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो भी फेल हो जाता है, उसको भी पता ही नहीं चलता कि नुकसान हो रहा है। हमारा इम्यून सिस्टम भी तब काम करता है जब एकदम से कहीं पे हमला हो, जब हमारे जिस्म में कहीं डैमेज हो, ज्यादा डैमेज हो, तो फिर वो मुतहर्रिक होता है। ये जो स्लो पॉइजन है जो हम एवरीडे खाते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा खाते हैं और थोड़े थोड़े हमारे सेल्स जो हैं वो मर रहे होते हैं, इनको हमारा इम्यून सिस्टम रिपेयर नहीं कर पाता, जिसकी वजह से नुकसान और ज्यादा बढ़ता रहता है। सो आए हम स्टार्ट करते हैं कि वो कौन कौन से खाने हैं। सबसे पहला जो है वो है प्रोसेस्ड मीट। प्रोसेस्ड मीट जो है ये बहुत ही आपके लिए नुकसानदेह है। ये आपके पेंक्रियाज के अंदर इन्फ्लेमेशन पैदा करता है, और इन्फ्लेमेशन के नतीजे में आपके सेल्स जो हैं वो मरना शुरू हो जाते हैं। इसलिए प्रोसेस्ड मीट जो है इससे आपने परहेज करना है। और दूसरे नंबर पे है फ्राइड फूड्स। फ्राइड फूड जितना भी तली हुई चीजें हैं, जो भी बताने की जरूरत नहीं है कि वो कौन कौन सी चीजें हैं, जितनी भी आप बाजार में तली हुई चीजें देखते हैं वो सब आपके लिए नुकसानदेह हैं। आपने कुछ अरसे के लिए बिल्कुल 1 या 2 साल के लिए बिल्कुल, जो शुगर के मरीज हैं, जिनका पेंक्रियाज जो है वो मर रहा है, जिनका पेंक्रियाज ठीक नहीं है, जो पेंक्रियाटाइटिस के मरीज हैं, वो बिल्कुल 1 या 2 साल के लिए अगर छोड़ दें तो आपके लिए बेहतरीन है। फ्राइड फूड्स बिल्कुल आपने, तली हुई चीजें जो हैं वो बिल्कुल आपने यूज नहीं करनी। तीसरे नंबर पे है हाई शुगर फूड्स। जितने भी हाई शुगर फूड्स हैं लाइक कैंडीज, बेक्ड गुड्स, बेकरी की जितनी भी चीजें हैं वो सब जो हैं वो सब आपको 1 या 2 या 3 साल के लिए, जब तक आपको पेंक्रियाटाइटिस है तब तक आपको छोड़नी पड़ेंगी, जब तक आपका पेंक्रियाज जो है वो तंदुरुस्त नहीं हो जाता। ये चीजें आपके पेंक्रियाज के अंदर ना सिर्फ सोजिश पैदा करती हैं बल्कि
कैंसर का सबब भी बनती हैं। तली हुई चीज़ें भी और जो प्रोसेस मीट्स है वो भी आपके पैंक्रियाज के अंदर कैंसर का सबब भी बन सकता है। इसलिए तीसरे नंबर पे जो है वो आपने बिल्कुल बेकरी की तमाम चीज़ें आपने बिल्कुल यूज़ नहीं करनी जिनमें बहुत हाई शुगर होती है। चौथे नंबर पे है रिफाइंड फ्लोर। रिफाइंड फ्लोर किसी भी सूरत में हो, मैदा जो है वो किसी भी सूरत में हो, वो आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। मैदे का इस्तेमाल बिल्कुल आपने नहीं करना, चाहे वो बर्गर, शवारमा, पास्ता कुछ भी हो। ऐसी चीज़ें जो हैं ये आपके लिए बिल्कुल नुकसानदेह हैं, जो कि मैदे से बनी हुई हैं। ये आपके शुगर को एकदम से हाई कर देंगी, और जब एकदम से आपकी शुगर जो है वो हाई हो जाएगी तो आपके पैंक्रियाज पे तनाव आएगा, प्रेशर आएगा, और वो प्रेशर आपके पैंक्रियाज के सेल्स जो हैं उनके मरने का सबब बनता है। सो ये बहुत ही ज़रूरी है कि आपने रिफाइंड फ्लोर जो है मैदा जो है बिल्कुल किसी सूरत में भी इस्तेमाल नहीं करना। वो चाहे नान की सूरत में हो, चाहे बर्गर की सूरत में हो, शवारमे की सूरत में हो, किसी भी सूरत में हो, पास्ता की सूरत में हो, आपने मैदा जो है वो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। पांचवें नंबर पे है हाई कार्बोनेटेड सोडियम फूड। जिस भी खाने में सोडियम है, मिसाल के तौर पे आप कैन यूज करते हैं, बॉटल यूज करते हैं, आप किसी रेस्टोरेंट पे जाके खाते हैं, उन सब में जो आपके सामने गोश्त वहां पे आता है, वो जो प्रोसेस मीट होता है उसमें भी हाई सोडियम होता है, और वो आपके लिए बहुत ही नुकसानदेह है। वो आपके ब्लड प्रेशर को हाई कर देता है, जो कि आपके पैंक्रियाज के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। देखिए जब आप प्रोसेस मीट खाते हैं तो उसमें कैसे सोडियम जो है वो आपको अफेक्ट कर रहा होता है। वो ऐसे ही है जैसे आप कोई नशा आवर चीज खाते हो, आपका दोबारा से उस पे जी ललचाएगा कि आप दोबारा से वो खाएं। सो ये आपकी आदत बन जाएगी। सो जितने भी हाई सोडियम फूड्स हैं उनसे आपने परहेज करना है। छठे नंबर पे है सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट। ये दोनों फैट जो हैं ये आपके पैंक्रियाज को मारने का सबब बनते हैं। ये आपके पैंक्रियाज में तनाव पैदा करते हैं। आपका पैंक्रियाज जो है वो तनाव का शिकार हो जाता है और उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसकी वजह से आपके पैंक्रियाज के सेल जो हैं वो मरना शुरू हो जाते हैं। सो ये ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट जो है ये इन दोनों से आपने परहेज करना है ताकि आपका पैंक्रियाज महफूज रहे। सातवें नंबर पे है अल्कोहल। अल्कोहल जो है इससे सालाना 40 से 50 लाख लोग दुनिया में मरते हैं, लेकिन लोग इसको छोड़ते नहीं। इसकी वजह से भी आपके पैंक्रियाज के अंदर इन्फ्लेमेशन होती है और आपका पैंक्रियाज जो है इसके सेल्स को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। सो अल्कोहल आप बिल्कुल कुछ अर्सा के लिए नहीं बल्कि पूरी जिंदगी के लिए आपको छोड़नी पड़ेगी ताकि आपका पैंक्रियाज बिल्कुल तंदुरुस्त रहे। आठवें नंबर पे है चीज। चीज अगर तो खालिश दूध से बना हुआ हो तो फिर तो इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ चीज जो है वो सैचुरेटेड फैट इसमें इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से ये आपके लिए सेव नहीं है, आपके पैंक्रियाज के लिए सेव नहीं है, आपके पैंक्रियाज को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए चीज जो है ये भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं, कौन सी ऐसी इलामात हैं जिनसे आप जान सकते हैं कि आपका पैंक्रियाज कितना बीमार है, आपका पैंक्रियाज कितना मुसीबत में है। सो अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है और अगर आप आज़ादी से जीना चाहते हैं, अगर आप शुगर के बावजूद, इन बीमारियों के बावजूद आप आज़ादी से जीना चाहते हैं, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट्स करें ताकि मैं आपके लिए और ज़्यादा ऐसी ही वीडियो बनाता रहूं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह।